विद्यार्थियों, आज हम लोग जो है गणित में बहुपद पाठ पढ़ेंगे, ठीक है। और राजीव प्रकाशन के पाठ से, राजीव प्रकाशन के बुक से पढ़ेंगे। प्रश्नावली 2.1 यानी कि दूसरा पाठ हम पढ़ेंगे, इसका राजीव प्रकाशन का, ठीक है। किस क्लास का है ये? 9th क्लास का, ठीक है। इसमें हमने पिछले वाले लेक्चर में 6 क्वेश्चन बताए थे, ठीक है ना। आज हम लोग जो है 7वां क्वेश्चन देखेंगे। 7वें क्वेश्चन में इन्होंने कहा है कि निम्नलिखित व्यंजकों में से बहुपद, मतलब निम्नलिखित व्यंजकों में से बहुपदों को पहचानना है। मतलब क्या होता है कि बहुपद जो होते हैं वो किसी व्यंजक के पार्ट ही होते हैं, यानी कि कोई व्यंजक ही होते हैं, लेकिन उसमें शर्त क्या रहता है कि उस व्यंजक में चर की घात क्या होनी चाहिए, एक पूर्ण संख्या होनी चाहिए। तो जिस, मतलब हमने परिभाषा क्या बताया था कि जिस व्यंजक में चर की घात एक पूर्ण संख्या होती है उन व्यंजकों को क्या कहा जाता है? बहुपद कहा जाता है। तो इसमें पूर्ण संख्या के बारे में हम थोड़ा सा यहाँ जानकारी लेते हैं कि पूर्ण संख्या क्या होता है। तो देखिए, पूर्ण संख्या जो है, पूर्ण संख्या में जैसे मान लीजिए 0 हो गया, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, डॉट डॉट, ये पूर्ण संख्या है। मतलब जितने भी चर हैं अगर इस रूप में देखेंगे तो वे बहुपद कहलाएंगे, अन्यथा नहीं कहलाएंगे। जैसे ये पहला है, पहले में देखो fx = 4x³ - x² - 3x + 7 दिया है। तो यहां पर देखिए घात कितना है? 3 घात है, और यहां पर क्या है? 2 है, यहां पर 1 है, और यहां पर क्या है? x नहीं दिख रहा है, कोई चर नहीं दिख रहा है, तो ये 0 है। तो ये देखो इसमें क्या है? मिल रहा है, तो इसलिए ये क्या होगा? यह जो है एक पूर्ण वर्ग, इसमें जो है, इसमें जितने भी चर हैं सबके घात क्या है? पूर्ण वर्ग है। तो यह जो है व्यंजक क्या होगा? यह व्यंजक एक क्या है? एक प्रकार का बहुपद है। क्या है? यह व्यंजक एक बहुपद है। क्या है? बहुपद है, ठीक है, बहुपद है। हमने बेसिक जो बताया था उस बेसिक में सारे कॉन्सेप्ट को हमने क्लियर किया था, ठीक है। अब दूसरा देखिए क्या है? gx = क्या दिया है? 2x³ यानी कि 3 घात है, -3x² यानी कि 2 घात है। फिर यहाँ रूट लगा है। रूट का मतलब जैसे √x है तो इसका मतलब होता है x की पावर 1/2 होता है, ठीक है ना। 1/2 क्या है? पूर्ण संख्या नहीं है, तो इसलिए ये क्या हो जाएगा? यह जो है बहुपद नहीं होगा, बहुपद नहीं है, यह बहुपद नहीं है, ठीक है। यह व्यंजक क्या है? बहुपद नहीं है। इसी प्रकार से इस पे चलेंगे हम अगले वाले पे। अगले वाले पे देखिए क्या है? अगले वाले पे दिया है, इसमें क्या दिया है कि जैसे मान लीजिए कि कोई बहुपद दिया है, इसमें 2/3, ठीक है, x² है, ठीक है, घात कितना दिया? 2, ठीक है। यहाँ 7/4 यानी कि 7/4, इसमें चर का घात क्या है? 1 है। यहाँ चर दिख नहीं रहा तो इसलिए 0 है। तो ये क्या है? पूर्ण संख्या। देखो इसमें मैच कर रहे हैं, तो कहने का मतलब ये भी क्या है? एक प्रकार का जो है बहुपद है। तो यहां लिखेंगे यह एक बहुपद है, ठीक है। क्या है? एक बहुपद है। ये जो है इस पे थोड़ा सा पानी लग गया था, इसकी वजह से दिक्कत हो रहा है। एक बहुपद है, ठीक है, बहुपद है, ठीक है। अब देखिए क्या होगा? इसमें जो अगला हमारा है, अगला क्या दिया है कि px = 2x² - 3x, ठीक है, +4/x है। 4/x, जैसे यहां तो 2 घात है, ठीक है, यहां 1 घात है, ये भी ठीक है। फिर यहां जब घात 1 है, देखो x नीचे है ना, तो इसको ऊपर जब भेजेंगे तो 1 घात यहाँ है, तो वो x की घात -1 हो जाएगा, यानी कि क्या बन जाएगा? -1 घात इसका बन जाएगा, इधर 0 बन जाएगा। तो ये पूर्ण संख्या नहीं है, इसलिए ये क्या होगा? यह जो व्यंजक है यह बहुपद नहीं होगा। यह व्यंजक बहुपद नहीं है, बहुपद नहीं है, ठीक है। यह व्यंजक बहुपद नहीं है, ठीक है। अब इसी प्रकार से हम अगले में देखते हैं। यहां क्या है? 4 घात है, इधर क्या है? 3/2 है, तो 3/2 पूर्ण संख्या तो नहीं है, इसलिए यह भी क्या है? यह व्यंजक बहुपद नहीं है, बहुपद नहीं है,
ठीक है। इस प्रकार से लास्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें क्या है 2 दिया है, फिर 2 दिया है तो यहां चर की घात क्या रहेगा, देखो 0 रहेगा। फिर यहां पर क्या है, यहां पर एक मिनट, इसमें भी क्या है एक्स स्क्वायर जैसे मान लीजिए दिया है, क्या दिया है एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर है तो यहां पर क्या होगा, देखिए एक्स स्क्वायर है तो कहने का मतलब 2 घात है, ठीक है, यहां 2 घात है, इधर 1 घात है, ये क्या है इसमें मिल रहे हैं, पूर्ण वर्ग में पूर्ण संख्या में मिल रहे हैं, तो यह क्या होगा, यह व्यंजक एक बहुपद है, ठीक है, बहुपद है, ठीक है। इस प्रकार से हमारा जो है 7वां क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, ठीक है। अब हम लोग लास्ट क्वेश्चन इस प्रश्नावली का पढ़ेंगे 8 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अब हम लोग जो है 8 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। इसमें क्या करना है कि ये बहुपद दिए हैं, ठीक है, इन बहुपदों में क्या करना है, अचर बहुपद छांटना है, रैखिक बहुपद छांटना है और द्विघात बहुपद छांटना है और त्रिघात बहुपद छांटना है। जो हमने पहला वीडियो बनाया था, यानी कि जिसमें हमने बताया था बेसिक बहुपद के प्रकार वगैरह, उसके आधार पर ये सारी चीजें हमको पता चल जाएंगे, ठीक है। ये देखिए घातों के आधार पे बहुपद वाला पॉइंट जब आप पढ़ोगे तो वहां पे पता चल जाएगा, ठीक है, कि कैसे क्या होगा, ठीक है। जैसे इसमें देखो पहला क्वेश्चन दिया है कि f(x = 0) दिया है, तो f(x = 0) का मतलब क्या हुआ कि 0 एक फिक्स है कि उसमें कितनी घात होंगी, कैसे क्या होगा, तो जैसे 0 है तो 0 को अचर बहुपद के अंतर्गत रखा जाएगा, किसके अंतर्गत, अचर बहुपद, क्योंकि इसमें जो है परिवर्तन नहीं होगा, ठीक है, यानी कि कोई भी रहेगा, जैसे कोई भी अगर घात बनाओगे फिर भी वो क्या मिलेगा, लास्ट में 0 मिल जाएगा, तो ये है क्या, अचर बहुपद, अचर बहुपद। और ये दूसरा वाला है gx = 2x³ - 7x + 4 है, ठीक है। तो इसमें सबसे बड़ी घात क्या है, 3 है, तो 3 घात, सबसे बड़ी घात 3 होने के कारण इसको कहेंगे हम त्रिघात बहुपद। क्या कहेंगे, त्रिघात बहुपद, त्रिघात बहुपद, ठीक है, त्रिघात बहुपद। त्रिघात बहुपद में क्या होता है, सबसे बड़ी घात क्या होती है, 3 होती है, और जिसमें सबसे बड़ी घात 2 होती है उसको द्विघात बहुपद कहेंगे। तो जैसे इसमें सबसे बड़ी घात क्या है, 2 है, तो इसको कहेंगे द्विघात बहुपद। क्या कहेंगे, द्विघात बहुपद, ठीक है। अब इसके बाद जो है ये जो लास्ट, ये तीसरा क्वेश्चन हमारा है, इसमें -3x है, तो यहाँ पे चर की घात 1 है और इधर प्लस में 1/2 है, तो सबसे बड़ी घात 1 है, तो इसको कहेंगे रैखिक बहुपद। क्या कहेंगे, रैखिक बहुपद, ठीक है, रैखिक बहुपद। तो यहां पर ध्यान रहे कि जो हमने बेसिक वाला बताया है, यानी कि फर्स्ट वीडियो हमने जो है बहुपद का बनाया है, उस वीडियो को जरूर देखना। उस वीडियो को देखने के बाद ये पता चलेगा कि जो है ये चीजें क्या हैं, ठीक है, उसी में हमने सारा कुछ बता दिया है। अगर हम पहला वीडियो देख करके पढ़ें तो पूरी प्रश्नावली हमको सबसे सरल लगेगा, ठीक है, और सबसे सरल भाषा में हमने बताया भी है, ठीक है। इस वीडियो को आप देखिए। अगला जो है हम अगली प्रश्नावली अगले पार्ट में बनाएंगे, अगले पार्ट में पढ़ेंगे, ठीक है। और इसको देखिए, अगर कोई भी दिक्कत इसमें है तो कमेंट करिए, अच्छा लग रहा तब भी आप जो है कमेंट में लिखिए, ठीक है। कमेंट करते हैं तो उससे पता चलता है, एक मोटिवेशन मिलता है, एक ऊर्जा मिलती है कि जो है हाँ हमारा वीडियो अच्छा चल रहा है, तो हम उसको और अच्छे से प्रदर्शित भी करेंगे, दिखाएंगे भी, ठीक है। और अगर कोई दिक्कत रहेगी तो उसको हम सुधार भी करेंगे। अगर जो है नए हैं चैनल पे तो जो है आप वीडियो को देखते समय आप जो है क्या कहते हैं, सब्सक्राइब भी करिए चैनल को, जिससे कोई भी वीडियो पड़े तो वह वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुंचे।